हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। तो वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लासरूम के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और भैया आज है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। अब इससे पहले कि आप हमसे पूछें, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे, जिन्हें हम सीखने वाले हैं बेहतरीन से एग्जांपल्स के साथ, वो हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। अब ये टॉपिक्स हम सीखेंगे। क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट लेक्चर के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और हां, मैं आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आंसर देने के काबिल बन जाएंगे, तो आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास। पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं जो कह रहा हूं सुनना है ध्यान से और समझना है। अब भाई, पहला टॉपिक कहता है कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमें सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को कहीं पर लेके चलता हूं और कुछ समझाता हूं और सिखाता हूं। हां, तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। और हमारे पास एनर्जी बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। जैसे मम्मी इस्तेमाल करती हैं हीट एनर्जी का खाना पकाने के लिए। आपको पता है सन से हमें मिलती है सोलर एनर्जी। और इसी टाइप से अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी हमारे आसपास प्रेजेंट है। और उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि पावर प्लांट में कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वहां से हाई टेंशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक कूलर, गीजर, रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना देते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों कि इनके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए कि इनमें कितना करंट फ्लो रहा है, कितना वोल्टेज है, तो हमें इनकी स्टडी करना पड़ेगी। और स्टडी करने के लिए हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का डायग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सिंपल सा सिंबल दे देते हैं, जो कि याद रखना भी इजी होता है और जिसे बार बार पेपर पे ड्रॉ करना भी इजी होता है। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाकी सारी बातें चलते हैं क्लास में और वहीं पर करेंगे। हाँ, तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल्स देने के लिए और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए फिर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें हम किन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बच्चों? ये एक एनर्जी सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी की वजह से किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो ये एनर्जी सोर्स है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा। कहां पर देखा होगा पिंटू? कहां पर देखा होगा, जरा बताओ जल्दी। हाँ हाँ सर, देखा है ना। अरे सर, घड़ी में और टीवी रिमोट में यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है पिंटू, ये देखा है। और आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर मैं कहूं कि मैं किसी सर्किट की बात कर रहा हूं जहां पर एक इलेक्ट्रिक सेल है, तो अब मैं बार बार ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, ये आसान नहीं है। तो इसीलिए इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चीज आपको बनाना बहुत ही फिजिबल होगा, बहुत ही सिंपल है, तो आप बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींची, बीच में वो ब्रेक होती है, वहां पर एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। यानी बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल को। यहां पर दो टर्मिनल, यहां पर भी दो टर्मिनल। तो जब कभी भी आपको यह चीज दिखाई दे, आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल की। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है बच्चों, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तो करता है, पर रिक्वायरमेंट जब बहुत ही छोटी हो। अगर हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं
इस्तेमाल करते हैं किसका, एक दूसरी चीज का। और क्या होता है वो, पिंटू बताओगे तुम? सर बैटरी का यूज करते हैं, पर सर क्या आप बैटरी का भी सिंबल बताएंगे? हाँ पिंटू, बिल्कुल सही कहा तुमने, और बिल्कुल बताऊंगा बैटरी का भी सिंबल क्या होता है। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये हर बार हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये टफ है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें अपना टाइम बचाना है, तो इसकी जगह हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, यहां पर आपको उल्टा सा डब्ल्यू बनाना है एंड इसे सर्कल कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आगे से जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखे तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं हम। बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की और उसके सिंबल की, तो वो है स्विच इन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन का मतलब है हमारा जो फैन है, हमारी जो लाइट है वो बंद है, यानी वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो जल नहीं रहे हैं। और वो कब होता है, जब स्विच ऑफ होता है, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो गैप है ये क्या कर रहा है, गैप क्रिएट कर रहा है करंट के फ्लो होने में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे या चार्ज कैरियर यहां पर जाएंगे तो ये जंप लगा के यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। जंप नहीं लगाएंगे यानी यहीं पर रुक गए और सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है ऑफ पोजीशन में स्विच। अब अगर हम बात करें स्विच इन पोजीशन, इसका मतलब देखिए सर्किट कंप्लीट है, यानी ये कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर आसानी से उसमें फ्लो हो सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो जाएगा। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, यानी यहां पर कहीं भी आपको ब्रेकेज नहीं दिख रही है, ये पूरा कनेक्ट है, यानी एक कंटिन्यूटी मिल रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली से फ्लो कर सकते हैं। तो ये किसका सिंबल है, स्विच इन ऑन पोजीशन। अब अगर हम बात करें बैटरी की, जैसा कि हमारे दोस्त पिंटू ने कहा था कि सर क्या आप बैटरी का भी सिंबल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पर उससे पहले बैटरी क्या होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सेल जो हम लोगों ने पढ़ा वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम है एनर्जी की तो फुलफिल कर सकता है, बट अगर हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी की तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेलों को एक साथ मिला के हम बना लेते हैं एक बैटरी, और वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी के रिमोट में, आपने देखा होगा वहां पर हम दो या दो से ज्यादा सेल का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े वाले टॉर्च होते हैं वहां पर भी दो या दो से ज्यादा सेल का इस्तेमाल होता है, और उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं और हमारा फंक्शन हो जाता है, हमारा काम चल जाता है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो सेल का इस्तेमाल हो रहा है, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, तो दो सेल हैं। बट ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल। आपने क्या देखा, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, या मैं कह सकता हूं एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ता है। कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है सेल को, और उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बैटरी बन गया, ये एक बैटरी का सिंबल है। अब इस बैटरी के सिंबल में जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव वाले से जुड़ा है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले से जुड़ा है, यानी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। और जब सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो चीज हमें मिलती है उसे हम कहते हैं बैटरी। अच्छा पिंटू, तुम मुझे बताओ कि इस सिंबल में तुम्हें कितने सेल दिखाई दे रहे हैं? सर 3 सेल हैं इसमें। बिल्कुल सही जवाब है पिंटू, यहां पर 3 सेल एक साथ कंबाइन हो रहे हैं और वो मिलके बना रहे हैं एक बैटरी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हो गए 3 सेल। समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक वायर। अब इलेक्ट्रिक वायर आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, फिर वो डबल वाले वायर होते हैं जिसमें रेड एंड ब्लू होता है, या येलो एंड ब्लू होता है, ब्लैक या रेड होता है, यानी अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन आता है, तो वो वायर्स होते हैं। तो अब वायर हम ऐसा तो करेंगे नहीं, कलर तो करेंगे नहीं रेड, तो वायर की जगह हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है वायर का सिंबल। तो ये होते हैं कुछ सिंबल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कहां पर, अपने सर्किट को ड्रॉ करने के लिए पेपर पर, क्योंकि मैं बल्ब नहीं बना सकता, बार बार सेल नहीं बना सकता, तो कुछ इस तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए नाम का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे क्लियरली कि क्यों इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पिंटू, तुमको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो चलिए भाई, पिंटू को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें चाहिए होता है एक एनर्जी सोर्स। क्या चाहिए होता है हमें? एक एनर्जी सोर्स। अब वो एनर्जी सोर्स का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। अब वो एनर्जी प्रोवाइड जब हो रही है तो उस एनर्जी को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए? एक पाथ चाहिए। और पाथ कौन प्रोवाइड करता है? तो पाथ प्रोवाइड करते हैं वायर्स। ये वायर्स पाथ प्रोवाइड करते हैं चार्ज कैरियर्स को, जो कि एक जगह से एनर्जी को कैरी करके दूसरी जगह डिलीवर करते हैं, जिन्हें हम डिलीवरी एजेंट भी कह सकते हैं। अब सर्किट में एनर्जी तो फ्लो हो रही है, बट हमें इंडिकेट कौन करेगा, बताएगा कौन कि इसमें एनर्जी फ्लो हो रही है? तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक इंडिकेटर, जो कि हो सकता है एक बल्ब या एक हॉर्न। और बल्ब ग्लो करता है तो हमें पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर हॉर्न बजता है तो हमें पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल क्या कर रहा है? उस सर्किट में एनर्जी की सप्लाई कर रहा है। ये एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। अब बच्चों, ये एनर्जी की सप्लाई कर रहा है, पर इसके अंदर एनर्जी कहां से आई? तो आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार सी चीज बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यहां पर आपको लिखी हुई भी दिखाई देगी। तो मजेदार चीज यह है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, आप देख सकते हैं। और इन केमिकल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो सर्किट कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैज अ लॉन्ग लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन, जो कि अभी आप लोगों को बताया था, जहां पर लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है एंड शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। द लॉन्गर लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। पिंटू, क्या तुम्हें सब कुछ क्लियर है? हाँ हाँ सर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, पिंटू को क्रिस्टल क्लियर है तो आप सभी प्यारे बच्चों को भी क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बैटरी। अब ये बैटरी क्या होता है आप लोगों को मैंने दिखाया था। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक सेल्स इज नोन एज बैटरी। और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। यहां पर आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के जब नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं बैटरी। In a battery, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the another cell. अब इस बैटरी का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे कि टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज एंड टीवी रिमोट कंट्रोल। इनका काम होता है बैटरी की हेल्प से। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल एंड व्हाट इज बैटरी। पिंटू, तुमको समझ में आया बैटरी क्या होती है? हाँ सर, समझ में आ गया। और सर, हमने तो ये यूज भी किया है। चलो, पिंटू को समझ में आ गया है तो एक मजेदार सा फन फैक्ट बता देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है, अभी मैंने बताया था सेल में केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो क्या सिर्फ केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक मजेदार सा फन फैक्ट बताता हूं, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि जो विंड है, जो वाटर है, जो सन है एंड इवन एनिमल पूप, यानी जो गोबर होता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। या हम कहें इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा विंड मिल क्या करता है, जो विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, तो डैम्स के थ्रू। देखो आप डैम में जो पानी स्टोर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, एंड जो गोबर गैस होती है उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। ये भी आप लोगों ने प्रॉपर देख लिया। अब सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को समझा दी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब है मेरी बारी, यानी अब मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यानी अब ये है क्विज टाइम, जहां पर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही मजेदार से क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जिन्हें आप लोगों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, एंड देन सही आंसर पर टिक लगाना है। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक सेल हैज, ये रहे आपके ऑप्शन, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल। आराम से सोचो और सही आंसर टिक करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बच्चों देखो, कहोगे बहुत बहुत सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने हमें जैसे लड्डू दे दिया हो बस उठा के खाना है। लड्डू जैसा ही क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, ये तो हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं सर जी, बी 2 टर्मिनल होते हैं। अभी तो आपने बताया एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या पूछा है, द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर डैश एंड डैश। ये रहे आपके ऑप्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ दीज। आराम से पढ़ो, सही आंसर टिक करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखो भाई, फिर से कहोगे सर वापस आपने हमें एक और लड्डू दे दिया। ये भी तो उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक सेल में हमें पता है 2 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव होता है वहीं दूसरा नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टिक लगा के देखें, लगाएं, चलिए लगा के देखते हैं। ए वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ, ये रहा आपके ऑप्शन, इलेक्ट्रिक सर्किट, ट्रांजिस्टर, बैटरी, नन ऑफ दीज। फिर से एक और लड्डू दे दिया आपको, जल्दी से सही आंसर टिक करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो भाई देखो, कहोगे तो बहुत ही सिंपल है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहा जाता है बैटरी, यानी सी वाला ऑप्शन 100%। आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, लगा दे टिक। चलिए टिक लगाते हैं, बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट है। तो भाई अब ये क्वेश्चन भी कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया, और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो हो गया है कंप्लीट। तो अब जाते जाते क्यों ना हम समरी ले लें कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन हम लोगों ने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्यों जरूरत पड़ती है उनके सिंबल्स की, क्यों जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन की, ये भी हमने देखा। फिर हम लोगों ने बात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि होता है इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। और फिर हम लोगों ने बात की बैटरी की, जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अब यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली, और फिर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करवा लिए, जिसकी आप लोगों ने सही सही आंसर देके बता दिया कि हां हमें लेक्चर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हां तो प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम लोगों ने कर लिया है क्लास 7 चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो अब क्या करना है, अब जाइए रिवीजन कीजिए, मस्ती कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, और नेक्स्ट लेक्चर में टाइम पर आ जाइएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।